क्वेश्चन दिए थे क्या? बनाए थे? नहीं बना? ऐसे कैसे हो गया नहीं बनेगा? ये था क्वेश्चन क्या? इफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5। एक और इक्वेशन क्या था? ए सेक थीटा। देखो तो लाइव वही सही बैच में किए, आप ही के बैच में लाइव। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर 1। आपको निकालना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर, है ना था? ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए 9/a² 9b² 9b 3a। ऐसा था ना? चलिए ठीक है, ये था। नहीं ट्राई किए थे, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। हम्म, आप बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? चलिए सभी को गुड इवनिंग, जो भी लोग ऑनलाइन है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इंटू ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर 5। अब आप बताइए सवाल में इसका वैल्यू एक गिवन है, किसका? प्लस वाले का। मतलब इसका वैल्यू हमारे पास एक गिवन है। मतलब यहां से हमने ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा का जो वैल्यू था ये 5 था, और यहां से ये चीज दिया हुआ था। तो क्या हम यहां से टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं? बोलो। हाँ ये तो था, दो इक्वेशन बन गया तो हम टेन थीटा सेक थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो यहां से जब हम मान निकालेंगे, ध्यान दो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2a सेक थीटा बराबर 6। यहां से काटोगे तो जो सेक थीटा की वैल्यू आएगी वह 3/ai आएगी। अब सेक थीटा का मान कहीं भी एक जगह रख के, मान लो हमने सेक थीटा का मान कहीं एक जगह रखा तो वहां से टेन थीटा का मान निकालेंगे। मान लो हमने सेक थीटा का मान यहां रख दिया, a × 3/a। तो और ये 5 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 5 बराबर बी टेन थीटा। अब ये ए से ए कट गया, कटेगा ना? तो आप बताओ 3 में से -5 गया, माइनस का 2, तो टेन थीटा का मान क्या आ गया? टेन थीटा का मान क्या आ गया? माइनस का 2/b। बोलो आया? तो सेक थीटा का मान निकाल दिए 3/a और टेन थीटा का मान निकाल दिए 2/b। तो फिर सवाल अब क्या रह गया? लिखो पहले इसको, सवाल में तो कुछ रहा ही नहीं। लाइव है ना आपके बैच में? आप लोग का 3 घंटा क्लास था क्या? 1 घंटा मैथ के बाद भी क्लास है?
इन लोग कहाँ गए हैं सब? अब बताओ यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, बोलो। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे बताइए। अब आप बताओ, क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है? इसको लगाना था ना, यहां तक निकाल लिए थे क्या आप लोग? ठीक है, इसके बाद में ये लगाते हैं तो सेक थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो 3/8 यानी 9/a² हो जाएगा, माइनस टेन थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो -2 4/b² नहीं हो जाएगा, और बराबर a है। अब आप ही बताओ, आपको जो पूछ रहा था वही तो निकालना था। यहां से जब आप इसको हम एलसीएम लिए थे, हो गया a² हो गया, यहाँ पे a² कट गया तो 9b² और b² कट गया तो -4a² बराबर 1। अब आप बताइए, हमें तो यही चाहिए, देखो क्या चाहिए, ये क्रॉस गुना होगा तो 9b² -4a² बराबर a²b²। अब आप बताओ, ये -4a² को उधर लेके जाएंगे तो यही चीज आएगा, आएगा। ये -4a² उधर चला गया तो क्या हम इसको सजा के लिख सकते हैं, a²b² और -4a² उधर गया तो +4a²। ये किसके बराबर आ गया? क्या यही पूछ रहा था क्या? ठीक है, तो यहां के बाद ये वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना, सवाल में ऐसे कुछ था नहीं। ऐसे ही सवाल और भी आसान हो सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाएं तो ये सवाल और भी बेहद आसान हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा उस लेवल तक। ऐसे सोचना हम सिखा चुके हैं पहला आइडेंटिटी में आपको। फर्स्ट आइडेंटिटी में हम आपको ये सोचना सिखा चुके हैं। देखो, अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगा के सॉल्व करें, ठीक है, अब ये करना आपके हाथ में है।
कि आप कितना अच्छा से सोच पाते हैं। जैसे आप बताओ, आप जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हो, आप जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हो वो आइडेंटिटी क्या है? आप जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हो वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की ना है। तो हम चाहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वह इस आइडेंटिटी की तरह दिखे। तो आप बताओ, अगर आप चाहते हो कि ये इसकी तरह दिखे तो इसका मतलब हमें इसको 1 बनाना होगा आरएचएस में, बोला जाए तो 1 बनाने के लिए 5 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। 1 बनाने के लिए 5 से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको 5 से डिवाइड करोगे ये ए स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये बी स्क्वायर बटा 5 टेन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर 1। अब हमें चूंकि इस वाले इक्वेशन को हमें इसकी तरह दिखाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह दिखाना है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसकी तरह दिखाना चाहते हैं तो हमें ये ब्रैकेट वाले पार्ट को 1 करना पड़ेगा, बोला जाए हाँ या ना। ये ब्रैकेट वाले हिस्सा को 1 करना पड़ेगा। आप बताओ ये ब्रैकेट वाला पार्ट 1 कब होगा? ये ब्रैकेट वाला पार्ट 1 कब होगा? जब ये ए स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, 5 बटा 5 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला पार्ट 1 कब होगा? जब ए स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी। ये ब्रैकेट वाला पार्ट 1 कब होगा? जब बी स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, तो 5 बटा 5 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 होगा, जैसे ये 1 होगा ये दिख जाएगा हमें किसकी तरह? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की तरह। क्लियर? तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हमें यहां पे रख देना है, रखो रखो। ए स्क्वायर 5 है, बी स्क्वायर 5 है, प्लस 4 इंटू 5, ये हो गया 25 प्लस 20, और 25 और 20 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 45। तो 25 20 45 आ गया। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, 9 गुना 5 45 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब बात समझ में? तो हम सवाल को इस तरह से भी बना सकते थे, हम क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, बस वहां पे आपको थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक लगाना था। ठीक है, हम सवाल को बेसिक से भी बना सकते थे। ठीक है, लिख लो इसको।
बढ़े आगे। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ऑप्शन सी में 9 गुना 5 कैसे होगा, आप बताओ। ऑप्शन सी में 9b है, 9b² थोड़े है, यहां पे आप b² का मान 5 लाए हो। ठीक है, चलिए देखो, यहां से हम सीधा सीधा ये कर दिए, हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन इसी तरह दिखे, तो इसको हमने आरएचएस में 1 बनाने के लिए इस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, फिर हमें ये वाले चीज को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए a² का मान 5 होगा, b² का मान 5 होगा। फिर वहां से हमने ऑप्शन रख दिया कि 45 किससे आ रहा है, 45 ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज हमने यहाँ पे देखा। अब आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो, जैसे a सेक थीटा प्लस b tan थीटा बराबर मान लो c, ये चीज आप आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में भी सीखे थे। अब इसका कॉफिशिएंट बदल गया, 10 का कॉफिशिएंट आपका हो गया अलग, a हो गया, तो a tan थीटा क्या हो गया, a tan थीटा प्लस b सेक थीटा इक्वल टू d। आप बोलो ऐसा आप फर्स्ट आइडेंटिटी में भी किए थे, ये थे, याद है या भूल गए, किए थे, ये याद है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर अगर c होता था, तो यहां प्लस होता था, तो यहाँ पे a कॉस थीटा, बस याद रखिएगा कॉफिशिएंट बदल जाता था, माइनस होता था, यहाँ होता था ना, और b साइन थीटा बराबर d होता था। तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करते थे। स्क्वायर करके ऐड क्यों करते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। तो यहाँ पे हम इस तरह के सॉल्व करके हम लाते थे, तो बचता था a² b² बराबर c² प्लस d², ये बचता था ना। सर याद होगा आपको, ये सब बताए हम, ठीक है, बताए थे, ये बताए थे। अब यहाँ पे या तो दोनों जगह पे प्लस होगा, या तो दोनों जगह पे क्या होगा, माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि सवाल क्या है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारा है वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ पे हमें स्क्वायर करके माइनस करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करके माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जैसे हम स्क्वायर करके माइनस करेंगे, आप करके देख लेना, आप करके हम इसको डिटेल में बताए थे, कॉपी अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से a² माइनस b² इक्वल टू c² माइनस d²। तो ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करके घटाने पर, वर्क कर घटाने पर, पहले ही बता चुके, या तो दोनों जगह पे प्लस होगा, या तो दोनों जगह पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अगर प्लस है तो दूसरा मान लो माइनस भी होगा, तो भी हमें स्क्वायर करके घटाना है। जैसे मान लो एक तो ऐसे हो गया एक रास्ता, दूसरा रास्ता हुआ इसी में, यहां पे प्लस ना होके माइनस होगा, बस कोफिशिएंट अलग होगा। तो यहां भी हम स्क्वायर करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यही रिजल्ट आएगा, a² माइनस b² इक्वल टू c² माइनस d²।
हो गया? बढ़े आगे, आ जाओ। अब इस पे सवाल करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इफ पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, क्यू सेक थीटा माइनस पी टेन थीटा बराबर वाई स्क्वायर। हमें बताना है, फाइंड करना है, फाइंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर वन। ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए इसको। ऐसे ही फंसते हैं लोग, जैसे आप फंसे ना, पहला ऑप्शन वही देता है। वही होगा क्या मेरे भाई? देखिए कोफिशिएंट अलग है, दोनों जगह पे माइनस है। हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, स्क्वायर करके घटा रहे होंगे ना, ऐड नहीं करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो आइडेंटिटी माइनस वाला है। तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे घटाओगे तो इसका स्क्वायर करोगे ना। यही तो है, आसान क्वेश्चन ही होता है, बस गलती हो जाता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको यहाँ पे चलिए, एक बार गलती भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां गलती करोगे तो फंस जाओगे। सवाल बनाता है ऐसे ही है कि आप गलती करें। यहाँ देखो अगला सवाल, इफ पी सेक थीटा, ये नहीं, ये हो चुका। ये ले लीजिए, सेक का पावर फोर अल्फा बटा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन का पावर फोर अल्फा बटा टेन स्क्वायर बीटा बराबर वन। आपको निकालने बोल रहा है सेक का पावर फोर बीटा बटा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन का पावर फोर बीटा बटा टेन स्क्वायर बराबर
क्या होगा, कैसे सोचे, क्या हुआ बताइए क्वेश्चन में, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहला काम हमारा मकसद है कि ये जो सवाल है, ये सवाल कुछ ऐसे आइडेंटिटी पे, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर वन, हम इस रूप में इसको चाहेंगे। तो अगर आप इसको इस रूप में चाहोगे तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि यहां से एक सेक स्क्वायर अल्फा को निकालो और इसके साथ बैठा दो सेक स्क्वायर बीटा के साथ, तो ब्रैकेट में घेरो और यहां कर दो सेक स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत? इसी तरह सेम इसके साथ कहानी करो, क्योंकि ये वन है, ये वन है ना, इसी के साथ इसके साथ कहानी करो कि हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा बटा टेन स्क्वायर बीटा, को ब्रैकेट में घेरो और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर अल्फा और बराबर, इसको इस तरह से हम सजा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब आप चाहेंगे कि ये इसकी तरह दिखे, तो इसका मतलब ब्रैकेट के पार्ट वाला वन होना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में इसको वन होना पड़ेगा ना, तो ब्रैकेट में है उसको वन होना पड़ेगा, मतलब इसको वन होना पड़ेगा और इसको भी वन होना पड़ेगा। अच्छा, ये वन कब होगा? जब सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होगा सेक स्क्वायर बीटा के, और ये वन कब होगा? जब टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा टेन स्क्वायर बीटा के। इसका मतलब यहां से हमें कंफर्म पता चल गया कि अल्फा किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर, अल्फा बराबर होगा बीटा के। और जैसे ही अल्फा बीटा के बराबर हो गया, या तो सबको अल्फा में बदल लो या तो सबको बीटा में बदल लो। अगर हम इस बीटा के जगह पे अल्फा रख दें, इस बीटा के जगह पे अल्फा रख सकते हैं ना, कि अल्फा बीटा के बराबर है। तो ये हमारा हो गया, देखो अब यहीं से पता चल गया हमको, काटोगे दो को बचेगा। अच्छा, थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। ये हो गया सेक का पावर 4 अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा ही है, माइनस 10 का पावर 4 अल्फा बटा 10 स्क्वायर अल्फा हमारे पास है। यहां से जब आप इसको काटोगे तो ये स्क्वायर यहां बचेगा, मतलब यहां बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा और यहां बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा, और इसके बारे में हमें पता है कि क्या होता है, ऐसा समझ लो। इस तरह से हम चीजों को करेंगे, लिख लीजिए। हो गया?
सवाल ये देखो तो अच्छा सवाल है। इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 14, आपको निकालना है फाइंड सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो। हो गया। देखो सबसे पहला काम तो आप ये देखो कि हम क्या चाहेंगे इस सवाल में। हमें सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा चाहिए, तो बताओ क्या चाहोगे आप। अब इसमें आपके दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा होगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बोलिए क्या करेंगे। बोला जाए ये जो सवाल है कि tan स्क्वायर थीटा और ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बताइए। करके देखिए। करेंगे नहीं, आंसर बताइए क्या होगा। देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये हमें कुछ ए स्क्वायर की तरह दिख रहा है और ये हमें बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। इसमें कमी है बस 2ab का। 2ab का मतलब अगर हम ab की बात करें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, मतलब इसमें कमी है +2 का। तो हम क्या करते, दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं। यही तो था। ठीक है चलिए यही तो था यहाँ पे। तो हम यहां से क्या करेंगे कि ये जो tan स्क्वायर थीटा, देखो ये सब जो ट्रिगो का सवाल होता है ना, आपका दिमाग कितना तेजी से काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है। इधर भी 2 ऐड कर देंगे और इधर भी 2 ऐड कर देंगे। जैसे हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब बोलो सर ए बी कैसे, तो ए tan थीटा है और बी कॉट थीटा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। होता है ना बोलो। तो यहां से अब आपके सामने ये कहानी बन गया। क्या कहानी बना कि ये हमारा हो गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 16। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, कि 2 से 2 खत्म, मतलब कि हमने यहां से tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या निकाल लिया, 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आप बताओ अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 4 निकला, अब हमें सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा चाहिए, तो बोलो यहां से कुछ कर सकते हो। कितना लिखो पहले जल्दी से, जगह चाहिए हमें। बोलो यहाँ के बाद, यहाँ के बाद सीधा सीधा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ से देखो आ जाएगा आराम से, देखो
यहाँ के बाद तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा छोटा करें। यहाँ के बाद क्या है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बराबर 4। एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा tan थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब चूंकि ये ऊपर 1 होता है, ऊपर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पहले समझिए। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, जो किसके बराबर हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये नहीं दिमाग में स्ट्राइक करता, तब क्या करते, हो सकता है कि स्ट्राइक ना करे दिमाग में, तब क्या करते सकता है ना। देखिए सवाल, अब ये तो आपको दिख गया कि चलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सर, प्लस 2ab अगर हम कर दें तो बात बन जाएगा। मान लो अगर नहीं दिखता तो इतना थोड़े सोच पाते हैं लोग, इतना लोग थोड़े सोच पाते हैं। ठीक है, ये करते हैं उसको, हो गया। अगर मान लो आपके दिमाग में ये चीज नहीं स्ट्राइक कर पाता, तो आप क्या करते, तो आप क्या करते। अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं स्ट्राइक कर पाता तो आप क्या करते, बताइए। देखिए मान लीजिए आपका दिमाग इतना काम ही ना कर पाता, सर ये कैसे हम होल स्क्वायर बनाते हैं, थोड़े लोग सोच पाते हैं कि होल स्क्वायर हम बना देंगे। अब हर आदमी का दिमाग एक जैसा होता नहीं है कि आप डायरेक्ट देख लीजिए कि ये होल स्क्वायर बन रहा है सर। तो आप बताओ, आप क्या आइडेंटिटी जानते हो। एक आइडेंटिटी आप ये जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक आइडेंटिटी और हम पढ़ाएं, अभी उस पर सवाल नहीं किए हैं, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं बताया शुरू में, तब तो शुरुआत में बता दिया 3 आइडेंटिटी होते हैं, ये भी बता चुके हैं। तो अगर मान लो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक नहीं करता, तो आप इस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते थे। देखिए अब जरूरी थोड़ा है कि हर आदमी के दिमाग में वो चीज स्ट्राइक ही कर जाए। और इस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 14। अब ये -1 -1 -2 हुआ, उधर जाके +2 हो जाएगा। यहां से आपका आ गया ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर आ गया, आ गया, आया। अब अगर ये 16 के बराबर आ गया तो आपको ये पता है, ठीक है, कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आप बताओ। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 16। अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन कॉस कॉस कट गया, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कट गया, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16। अब देखो वही चीज आ गया रिपीट, ऊपर एक, ऊपर एक, नीचे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, हटा देंगे लेकिन आराम से करने दीजिए। अब ये ऊपर 1 हो गया ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16। हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 4 का स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हो।
अब आपके दिवस सर हम इसमें वैल्यू पुट करें, भाई पहले से वैल्यू पुट है और 14 आ चुका है, वैल्यू पुट करके देख लो, नहीं सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत आदमी ये दिमाग में लगा देते हैं कि हम तो हर सवाल में वैल्यू पुट कर लेंगे। आप थीटा यहाँ से क्या पुट करोगे 14 के बराबर आएगा, देख लो पुट करके आपका पता चल जाएगा क्या अर्थ होता है। तो हर सवाल ऐसा नहीं कि आप वैल्यू पुट ही कर पाए। ये सवाल देखिए, इफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - e², और हमें निकालना है फाइंड sec थीटा प्लस tan क्यू थीटा cosec थीटा। ऑप्शन भी लिख देते हैं क्योंकि सवाल है ऑप्शन वाला भी। ऑप्शन नंबर ए है कैसे सोचोगे। देखिए इसको तो तरीका से तो बनेगा, लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ सुझाव है कि ये सब क्वेश्चन को तरीका से बनाना मतलब समय खराब करने जैसा है। जैसे देखो कैसे, एक बार ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। ऑनलाइन में आपको भी बनाना है,
बगल बगल देखो, देखो यहाँ पे एक अगर हम तरीका से सवाल को करें, ये दिख रहा है, हम इसको लिखेंगे सेक थीटा, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और इस टेन क्यू थीटा है ना, इसको हम लिख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ कॉसेक थीटा है। अब हमें पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो गया, और 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसमें से सेक थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आप बताओ, यहां के बाद आप क्या कर सकते हो कि वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, यहां तक लिखो पहले। थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, ऐसे बनाना नहीं है, थोड़ा छोटा कर दे इसको, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप बताओ, आप क्या जानते हो? आप जानते हो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? बोलो, लिख सकते हैं? बोलो। तो इस सेक थीटा के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। और ये है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई एक्चुअल में ये रूट का मतलब पावर में हाफ, तो ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पावर हाफ इनटू ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पावर 1। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, थोड़ा और छोटा करें, समझ जाइएगा। अब इन दोनों का बेस अगर सेम है, बस समझने से मतलब है, ऊपर कर देते, यहाँ जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आधा प्लस 1, 3/2। आंसर तो फिक्स है कि 3/2 वाला होगा, सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आपको दिख गया, एक और एक, एक और आधा कितना हो गया 3/2। यहां से आप रखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस ई स्क्वायर 3/2। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2, तो यहां से तो ये आ ही गया। तो ये रास्ता सवाल को करने का, लिखिए पहले इसको, लेकिन ऐसे मत बनाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएगा क्वेश्चन। क्या पुट करेंगे काम बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या पुट कर दें? काम बन जाएगा। दिख नहीं रहा, बड़ा करना होगा क्या? तो अब बड़ा कर सकते हैं।
देखो अगर हम इस क्वेश्चन में, हो गया ना सबका, अगर हम इस क्वेश्चन में थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख दे तो बात बन जाएगा। देखो ऐसे और भी वैल्यू रख सकते हो, 45 रखना ज्यादा आसान है। हम क्या बोले थे, वैल्यू रखने का तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट हम क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे थीटा के जगह पे 45 डिग्री पुट करके सवाल को करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इधर आया, ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से अगर हम रखते हैं 45 तो रखो ये सेक 45 √2 प्लस ये 1 इंटू √2, तो √2 प्लस √2 2√2, 2√2 का मतलब 2 का पावर, देखो भाई 2√2 का आधा पावर 1 पावर, तो 2 का पावर 3/2, और ई का वैल्यू, ई स्क्वायर का वैल्यू 0 आ चुका है, तो इस पे रखोगे तो 0, तो 0 यहाँ 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 का पावर 2/3 आएगा, लेकिन 2 का पावर 3/2 आना चाहिए। ये ऑप्शन खत्म हो गया भाई, 3/2 पावर वाला एक ही ऐसे दिख रहा है, आंसर ये होगा। देखो यहाँ पे ई के जगह पे 0 रखो, 2 का पावर 3/2 नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब नन ऑफ दिस का तो मतलब ही नहीं रह गया ना, तो आंसर तो बी ऑप्शन से आ गया। आए बात समझ में, नहीं समझे, समझे नहीं समझे आप, नहीं ना समझे, क्या लिखने लगे जी हैं, ई स्क्वायर का वैल्यू 0 आया, ये समझे, ये समझे, ये समझ गए। तो आप बताइए इसका वैल्यू √2 होता है, थीटा 45 रखोगे तो ये 1 इंटू √2, तो √2 प्लस √2 2√2, 2√2 को 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं, ये समझे, तो लिख सकते हैं। तो अब आप बताओ ये 2 का पावर 3/2 ई के जगह पे 0 रखोगे कभी आएगा, यहाँ देखो ई स्क्वायर का जगह 0 रखे, 2 का पावर 3/2 आया, तो आंसर यही हो गया। बाकी और कोई आ रहा है, आ गया समझ में। अब लास्ट आइडेंटिटी आपका बचा है, जो अगले क्लास में हम, और अगले क्लास में लास्ट आइडेंटिटी में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, अगले क्लास में हम नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते।